Good morning, class 6th. Uh, Mathematics NCERT exercise 4.1 questions. स्टूडेंट्स कल हमने एक्सरसाइज 4 के कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे. लाइन, पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस के बारे में हमने सीखा था. आज हम उन कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे. तो आज हम देखेंगे 4.1 एक्सरसाइज. तो स्टूडेंट्स आप अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए, बुक ओपन कर लीजिए, एक्सरसाइज 4.1 निकाल लीजिए और शुरू करते हैं आज की क्लास. तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ द फिगर टू नेम. एक फिगर आपको दिया हुआ है, एक डायग्राम आपको दिख रहा है स्क्रीन पर. इसमें आपको 5 पॉइंट्स के नेम बताने हैं, लाइन बतानी, एक लाइन बतानी है, 4 रेज बतानी है और 5 लाइन सेगमेंट बताने हैं. ओके, तो ये सब कुछ आपको इसमें बताना है. तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को. तो ये फिगर आपको मिल रहा है. इसमें आपको सबसे पहले बताना है 5 पॉइंट्स. बुक में देखिए आप, 5 पॉइंट्स आपको बताने हैं. तो स्टूडेंट्स ये जो आपको जितने भी यहाँ पे नेम दिए हुए हैं ये पॉइंट ही हैं सारे. जैसे मैं अभी आपको सर्किल कर रहा हूँ इनको, आप देखिए. जैसे ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, दिस इज सी एंड दिस इज बी. तो आपसे पूछा गया 5 पॉइंट्स के नाम बताइए, तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे ओके. इनमें से कोई से भी 5 आप लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अ लाइन. एक लाइन बताइए. बुक में देखिए आप, इसमें आपको लाइन बतानी है. तो बच्चों कल आपको बताया था पिछली ऑनलाइन क्लास में कि लाइन, जब हम लाइन सेगमेंट को बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड करते हैं तो उससे हमें लाइन मिलती है. तो जो दोनों दिशाओं में, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है ना, उसको हम लाइन बोलते हैं. उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता. तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बना के दिखाता हूँ. ये लाइन है ना. तो ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है. तो इस फिगर में आप देखेंगे ये जो डी बी है ना पूरी, ये एक लाइन है. तो लाइन कौन सी हो गई? डी बी. डी बी हो गई ना. क्यों? क्योंकि ये बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है. आप देखिए ये हो रही है, इसके दोनों तरफ एरो है ना. देखिए मैंने टिक लगाए हैं जहाँ एरो दिखा रखे हैं. तो ये आपके दोनों तरफ एक्सटेंड हो रही है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक लाइन है और इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. तो लाइन का नेम क्या हो गया? डी बी. अब अगर कोई स्टूडेंट कहे कि सर डी ई, वो भी लाइन है क्या? तो यस, डी ई भी लाइन है. ये देखिए मैंने पॉइंट किया है डी को भी और ई को भी. तो डी और ई को दोनों को आगे बढ़ाया गया है, तो इसलिए डी ई भी लाइन बोल सकते हैं. ई ओ लाइन है क्या? यस, ई ओ भी लाइन है. ओ बी लाइन हो सकती है क्या? यस, ओ बी भी लाइन है. तो ये सब लाइन ही है क्योंकि ये आगे बढ़ रही है ना. तो लाइन बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड करती है ऐसे. ओके. तो लाइन के नेम आपसे पूछे गए हैं, तो लाइन के नेम आप क्या बताओगे? इनमें से कुछ कोई भी बता सकते हैं ना, ये सारी लाइनें ही हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 रेज. हमें रेज बतानी है. तो रेज क्या होती है? रेज
जिसका एक एंड पॉइंट होता है और वो एक डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है। जैसे ये है तो ये एक रे हो गई। ये एक रे है ना, तो ऐसी रे यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है। यस, आप कहेंगे सब दिख रही है। देखो ओ बी एक रे है, ओ सी एक रे है, ओ डी एक रे है। ओके, तो इस तरह से आप रे के नेम बता सकते हैं। नेक्स्ट है वाइव लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट वो होते हैं जिनके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, जिसको एक्सटेंड नहीं किया जाता किसी भी डायरेक्शन में। तो ये ए भी एक लाइन सेगमेंट है। तो ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, आप देखेंगे डी ई ये एक लाइन सेगमेंट है। इसी तरह से ओ सी लाइन सेगमेंट है, ओ बी लाइन सेगमेंट है, ओ ई लाइन सेगमेंट है। तो लाइन सेगमेंट कौन कौन से हो गए? तो आपसे 4 लाइन सेगमेंट पूछे गए थे, 5 लाइन सेगमेंट। तो ये सारे लाइन सेगमेंट 5 पूछे थे ना, तो एक डी ई भी हो जाएगा। तो ये लाइन सेगमेंट के एग्जाम्पल है। ओके, तो आप ये लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा, जो एक डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है वो है रे, जो बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है वो लाइन, और जो किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं हो रहा है जिसके टू एंड पॉइंट्स हैं वो है लाइन सेगमेंट। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये स्क्रीन पर आपको फर्स्ट क्वेश्चन को किस तरह से आपकी नोटबुक में करना है उसका तरीका शो हो रहा है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको समझा ही दिया है ना। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, नेम द लाइन सेगमेंट लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज choosing only 2 letters at the time from the figure given। ओके, तो जो 4 लेटर आपको दिए हैं इनमें से केवल 2 लेटर्स लेकर के हमें बताना है कि इसमें कौन कौन सी लाइन है। ओके, तो आइए देखते हैं। तो स्क्रीन पर आपको सेकंड क्वेश्चन का फिगर शो हो रहा है, तो आप देखिए इसमें लाइन कौन कौन सी है। तो देखो एक लाइन तो इसमें है ए बी, एक लाइन है इसमें बी सी, सी डी, इसी तरह से एक लाइन है ए सी, एक लाइन है बी डी, और एक लाइन है ए डी। ओके, फिर इनका रिवर्स देखिए, एक लाइन इसमें बी ए है, एक लाइन इसमें सी बी है, एक लाइन इसमें डी सी है, एक लाइन इसमें डी बी है, एक लाइन इसमें डी ए है, ओके। तो इस तरीके से आपको ये लिखना है। ओके, तो ये लाइनें आपको रिवर्स में और सीधे दोनों तरह से पढ़नी है। तो जितने पॉसिबल वेज हैं उसमें आपको लिखना है कि कितने लाइन इसके अंदर है। लाइन क्या होती है? लाइन वो होती है जिसके कि कोई एंड पॉइंट नहीं होता और वो बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड होती है। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इसे ऐसे नोट कर सकते हैं। मैंने समझा ही दिया था, आपको समझ में आ गया होगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये फिगर मैंने ड्रा किया है इसका, वो थर्ड क्वेश्चन का। तो फर्स्ट को इसमें थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, अ लाइन कंटेनिंग ई, ई कौन सी लाइन में आ रहा है? ये देखिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन को अंडरलाइन किया है। तो ई जो आपका आ रहा है वो आ रहा है ए ई और एफ ई में। आप देखिए एक तो इस तरह से ए ई लाइन में आ रहा है और एफ ई लाइन में भी ई आ रहा है, तो इसका आंसर है ए ई और एफ ई। सेकंड क्वेश्चन है कि ए लाइन पासिंग थ्रू ए से कौन सी लाइन निकल रही है? तो ए से निकल रही है ए ई और डी ई भी ए से ही निकल रही है। दिख रहा है आपको फिगर में? आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लाइन ऑन विच ओ लाइज, ओ कौन सी लाइन पर है? ये देखिए मैंने पिंक लाइन की है, तो ओ है ओ सी लाइन पर या फिर सी ओ लाइन पर, सी ओ भी बोल सकते हैं ओ सी भी, तो ओ सी या सी ओ लाइन पर है। ये थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन है, टू पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, तो जो लाइन आपस में काट रही हैं, ये देखिए मैं ब्लैक से इसको कर रहा हूँ, ए डी और सी ओ लाइन देखिए इस तरह से काट रही है ना। इसी तरह से और कौन सी लाइन काट रही है? ए डी और ई एफ, ये लाइनें भी आपस में काट रही हैं। ए ई और ई एफ भी आपस में काट रही हैं, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो गई। ओके, आप अपने फिगर में देखिए बुक में, तो जो लाइन आपस में काट रही हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं। तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है। फोर्थ क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लाइन्स कैन पास फ्रॉम वन पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी लाइन निकल सकती हैं? तो स्टूडेंट्स एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन निकल सकती हैं, कितनी भी लाइन निकल सकती हैं। तो इसका आंसर है वन पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन निकल सकती हैं। कैसे निकलती हैं ये देखते हैं। सपोज ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट से कितनी लाइनें निकल सकती हैं ये क्वेश्चन है, तो इनफाइनाइट निकल सकती है, हमें पता ही नहीं कितनी, अनगिनत। इस तरह से ये अनगिनत निकल सकती है। ये थोड़ा फिगर ठीक नहीं बन रहा है, लेकिन आप समझ जाएं कि ये इसी पॉइंट में से जा रही है, तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन जा सकती है। ये देखिए एक पॉइंट ए है, उससे इनफाइनाइट लाइंस पास आउट हो रही हैं। तो आपको ये फिगर आपको दिख रहा होगा कितनी सारी लाइनें एक पॉइंट से निकल रही थी। एक पॉइंट बिल्कुल सेंटर में जो है वो ए है, ए से इनफाइनाइट लाइन निकल रही है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, एक गिवन पॉइंट से कितनी लाइन निकल सकती हैं? इनफाइनाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था उसी में कि टू पॉइंट्स अगर गिवन हो तो उनसे कितनी निकल सकती हैं? तो स्टूडेंट्स टू पॉइंट अगर गिवन हो तो उनसे केवल एक लाइन निकल सकती है। जैसे सपोज ये टू पॉइंट्स गिवन है तो इनसे केवल एक लाइन खींची जा सकती है, इस तरह से ना। तो ये इसका आंसर है, स्क्रीन पर शो रहा है, वन लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम टू गिवन पॉइंट्स। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 5 है, इसमें हमें एक रफ डायग्राम ड्रा करना है और जो आपको सिचुएशंस गिवन है उस सिचुएशन को आपको रफ डायग्राम में बताना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है कि पॉइंट P लाइज ऑन ए बी, कि हमें ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें कि जो पॉइंट P है वो ए बी पर हो। ओके,
ये हमने एक लाइन ए बी बनाई है, तो इस पे बीच में इस पर पॉइंट पी हमको शो करना है। तो इस तरह से ये पॉइंट पी लाइज ऑन ए बी। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है एक्स वाई एंड पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम। कि ऐसा चित्र बनाना है हमें कि जो एक्स वाई लाइन है और पी क्यू लाइन है वो एम पर इंटरसेक्ट करें, काटे, एम पर काटे। ये हमने एक्स वाई लाइन बना दी। ये पी क्यू बना दी, तो दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जिस पॉइंट पे काट रही हैं उससे हम एम नाम दे देंगे। तो यही हमें ड्रॉ करना था कि एक्स वाई और पी क्यू एम पर काटें, ऐसा चित्र बनाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइन एल जो है वो कंटेंस ई एंड एफ। कि लाइन एल पर ई और एफ तो हो लेकिन डी नहीं हो, बट नॉट डी। हमें एक लाइन एल बनानी सबसे पहले। ये हमने लाइन एल बनानी, इस पर ई और एफ हमें शो करने हैं। लेकिन डी इस पर नहीं है, तो डी को हम बाहर शो कर देंगे। ओके, तो ये इस तरह का आपको डायग्राम बनाना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट ओ। ओ पी और ओ क्यू जो दो लाइन है वो ओ पर मिले। ये देखिए ओ पी और ओ क्यू दो लाइनें हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये ओ पर मिलेंगी। ओके, तो ये लास्ट आपका जो क्वेश्चन था उसका डायग्राम है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स इतना ही। आपको जो क्लास में बताया हुआ है ये सब आपको होमवर्क नोटबुक में करना है, और कल देखेंगे इसका लास्ट क्वेश्चन। अब इसका एक क्वेश्चन हो रह गया ट्रू फॉल्स वाला, वो कल देखेंगे। ओके, तो आज की क्लास, अगर आपने पिछली क्लास नहीं ली हो स्टूडेंट्स, इसके कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुए हो, तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं।